देखिए, आज अखिलेश यादव की जो स्थिति है वो देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी की स्थिति है कि वो एक हंसी के पात्र बन चुके हैं, उसी प्रकार से अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। अकेला एक योगी, इनके जो पाले हुए गुंडे थे, अपराधी थे, मुख्तार अतीक, जो उसी पूर्वांचल से आते थे, उनके पानी भरने का काम अकेले योगी आदित्यनाथ करते थे। अखिलेश यादव जी, अब की बार आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी होने वाली है कि आप 27 में 27 सीटें नहीं जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश की दिशा भी बदल चुकी है, दशा भी बदल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ चुका है। ये अखिलेश यादव का प्रदेश नहीं है जहां आए दिन गोलियां होती थी, एक एक दिन में 1600 मर्डर होते थे। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये विकास का उत्तर प्रदेश है। तो जावेद अली की अपनी एक समस्या नहीं है, उनको समझ में आ चुका कि हिंदू अब एक हो चुका है और वो कह रहे हैं जहर बीजेपी घोल रही है। कोई नहीं घोल रहा है। उनकी अपनी जो राजनीति थी, जहर घोलने वाली राजनीति थी, अब वो हो नहीं पा रही है। गाजियाबाद की घटना के बाद सारा हिंदू समाज समझ चुका है और आपके चैनल माध्यम से कहेंगे बहनें भी समझें कि ये किसी के नहीं होते हैं। यहाँ तक तिल हाथ में रख कर के जितने आ जाएं, उसके बाद भी अगर ये कहें हम आपके हैं तो तभी मत मानिए। अपने पिता का व्यक्ति जो सम्मान न कर पाया, हम उसके लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या कह सकते हैं। उसके लिए कटाक्ष करते हैं कि सीएम योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। 17 में जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा था ये बाबा क्या कर पाएगा। देखिए, बाबा ने वो किया है, पत्रकार साथी, जो आज विश्व पटल पे हमें गर्व है इस बात का कि हमारे महाराज जी की पहचान, हमारे मुख्यमंत्री की पहचान विश्व पटल पे है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कई बड़े बड़े तंज कसे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानता वो आखिर एआई को क्या समझेगा। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आप सुनिए, आप पत्रकार हैं, क्या आप खुद जानते थे कि 2017 से पहले योगी कौन है? खुद योगी की पहचान 2017 के बाद यूपी में बनी। तमाम ये सब मुद्दे चल रहे हैं। 2027 का चुनाव यहाँ पर होना है, उस बीच लगातार अपने पीडीए मिशन को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। उस तरफ हम देखें तो लगातार योगी शासन का जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर बुलंदियों पर है। लेकिन इस बीच 27 में क्या होगा, लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर तंज कस रहे हैं। उसके ऊपर क्या युवाओं का कहना है वो जानेंगे। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? तो कह रहे हैं कि भैया 2017 से पहले पत्रकार नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कि योगी कौन है। 2017 में जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तब उनकी पहचान बनी। देखिए, आज अखिलेश यादव की जो स्थिति है वो देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी की स्थिति है कि वो एक हंसी के पात्र बन चुके हैं, उसी प्रकार से अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। देखिए, अखिलेश यादव की गलती नहीं है। अखिलेश यादव क्योंकि देश में तो रहे नहीं, विदेश में पढ़े हैं, तो देश में कौन नेता उभरा है, किसने कौन जनता का लोकप्रिय रहा, तो अखिलेश यादव को पता नहीं है। इस वजह से इस तरीके की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अब दर्शाता है कि एक बार अनभिज्ञ हैं अखिलेश यादव। क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी 1997-98 में पहली बार सांसद बन गए थे। पूरे सांसद बने गोरखपुर से जितना पूर्वांचल का हिस्सा है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का दबदबा था, लगातार आज भी दबदबा है। अकेला एक योगी, इनके जो पाले हुए गुंडे थे, अपराधी थे, मुख्तार अतीक, जो उसी पूर्वांचल से आते थे, उनके पानी भरने का काम अकेले योगी आदित्यनाथ करते थे। क्योंकि अखिलेश यादव जी देश में रहते नहीं थे, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो उनको देश के बारे में जानकारी नहीं है। ये सच्चाई है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 2012 में मुख्यमंत्री बने तो आपकी पहचान क्या थी? पहचान सिर्फ ये थी कि आप बेटे मुलायम सिंह यादव के हैं, दूसरी कोई पहचान आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं थी। आप अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से 2017 तक ये नहीं समझ पाई कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, आजम खां हैं कि शिवपाल यादव हैं। तो आज ये अखिलेश यादव को जवाब देना है कि आप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जान पा रही थी कि आप मुख्यमंत्री हैं कि शिवपाल यादव हैं कि आजम खां हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी की बात मत कीजिए, आपके मुंह से वो शोभा नहीं देती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जैसा आप कह रहे हैं 2017 से पहले उनको कोई जानता नहीं था। मैं अगर आपकी एक बात मानता भी हूँ, चलिए आप ही की बात कह देते हैं कि अखिलेश जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी को 2017 से पहले कोई नहीं जानता था तो 2017 में आपकी ऐसी दुर्दशा योगी आदित्यनाथ ने की कि आप 47 सीट पे आ गए। 2022 में और बड़ा योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी नज़र से मैं बता रहा हूँ आपको, तो क्या हुआ, 275 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। अब आप अखिलेश यादव जी समझिए कि देश विदेश
और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अब की बार आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी होने वाली है कि आप 27 में 27 सीटें नहीं जीतेंगे। वो एक एआई का सवाल आया यहाँ, जहाँ एआई पर ध्यान केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, योगी मोदी सब दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते वो एआई समझ के क्या करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव गलती नहीं है उस वजह से क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो उन्होंने अपराधियों का साथ दिया, आतंकियों का साथ दिया, जमीनों को कब्जियाने में उनके कार्यकर्ताओं को अपने मदद करने का काम किया, बहन बेटियों का रेप हुआ तो उस पर अपराधियों को बचाने का काम किया, दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण अखिलेश यादव ने किया। तो उनको हमारे मुख्यमंत्री की डिग्रियां नहीं पता हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कितना पढ़े हैं, एमए करे बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री, पूरी एक इंग्लिश से एमए है उनका, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ये बुद्धि का बैरी कहेंगे कि वो देश के अंदर जो रह गए लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ही लोग जनता के बारे में नहीं जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, देश पूछना चाह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश जानना चाह रहा है, आप किस हैसियत से 2012 मुख्यमंत्री बने? ना आप नेता थे, ना आपके पास नेता की कोई गुण थे, आज भी आपके कोई गुण नहीं है, आपके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। आप एक जैसे होता है कि एक हल्केपन का नेता, आप वो लगातार दर्शाने का काम कर रहे हैं। लोग राहुल गांधी से भी उबे नहीं थे कि एक दूसरे नेता अखिलेश यादव बन के उभर चुके हैं। एक बार सीएम योगी ने कहा था एक पप्पू है, एक अप्पू है, एक टप्पू है। तो देखिए, ये दो लड़के की जो जोड़ी है, देखिए जैसा साथ होता है, जैसे हम होते हैं वैसे हम अपना साथ ढूंढते हैं। तो जैसे राहुल गांधी हैं वैसा साथ अखिलेश यादव जी ने ढूंढ लिया। दो युवाओं की जोड़ी 2017 में आई थी, उसकी दशा और दुर्दशा योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी थी। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ जी एक विश्व स्तर के बड़े नेता बन के उभर चुके हैं, एक ब्रांड बन के उभर चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या हैं? अखिलेश यादव जी को आज भी इटावा मैनपुरी से ज़्यादा लोग बाहर कहीं नहीं जानते। उनके गढ़ में उनको लोग जानते हैं, उसके बाहर आप आ जाइए, सीतापुर आ जाइए, उन्नाव आ जाइए, हरदोई आ जाइए, बस्ती आ जाइए, बहराइच आ जाइए, और 75 जिले हैं, उसमें 2-4-5 जिलों को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव कोई नहीं जानता उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं जावेद अली खान, वो क्या कह रहे हैं कि जो ये बहुसंख्यक है इस देश का, आप पता ही है हिंदू है, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके अंदर जहर घुल चुका है। देखिए, आज उन कट्टरपंथियों को ये चीज़ का एहसास हो गया कि जब हिंदू मौन था तो ये कहते थे कि हिंदुओं के अंदर आग नहीं है, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को पता चल चुका है कि हिंदू जाग चुका है। मोदी योगी ने हिंदुओं को जगा दिया है। इस उत्तर प्रदेश में और देश में जो सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए लगातार काम हुए, हम लोगों ने महाराणा प्रताप हो गए, ऐसे वीरों को हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हमने किसको पढ़ा? औरंगजेब को पढ़ा, अकबर को पढ़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता वो है, और औरंगजेब वाली समाजवादियों की और ये जावेद अली जैसे लोगों की, और हमारी आज की वो क्या है? हम आज राम जी के आदर्शों पे आगे बढ़ रहे हैं। ये देश जो है वो राम जी के आदर्शों पे है। हम सब राम जी हमारे आराध्य हैं। ये लोग कहते हैं कि राम जी के चंदा चोरी हो गई, जिन्होंने एक चवन्नी नहीं दी रामचंद्र जन्मभूमि जब बन गई थी, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, वो आज हिसाब मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एसआईटी पुजारियों के लिए बैठा दी, हमारे महंतों के लिए बैठा दी, ये तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध का कोई जाति या धर्म नहीं है। अगर कोई कहीं पर भी गतिविधि हुई है, कोई संज्ञान में विषय आया है, तो वो प्रदेश के मुखिया हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर अगर कोई गलती हुई है तो वो सार्वजनिक जगह पर लोगों के बीच में आनी चाहिए। तो इसमें गलती क्या है? अखिलेश यादव को दर्द इसलिए होगा क्योंकि अखिलेश यादव जी ने हमेशा अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडई को बढ़ावा दिया, महिलाओं के अपराध को बढ़ावा दिया, गुंडे अपराधियों को संरक्षण दिया, संगठित बढ़ावा देने का काम किया। इनके नेता सब लोग संगठित अपराध करते थे। उत्तर प्रदेश में जब दंगा होता था तो जो दंगे के आरोपी होते थे वो 5 कांग्रेस मार्ग पर सम्मानित होते थे। तो अखिलेश यादव जी से उनकी मानसिकता आप सोच समझ सकते हैं कि वो जो कार्रवाई हो गई है उस पर खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसी चीज़ों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश की दिशा भी बदल चुकी है, दशा भी बदल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, मुद्दे क्या होने चाहिए थे? शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, आपको ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। मुद्दा क्या है? ईवीएम है। चुनाव अगर भाजपा जीत जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये अभी नहीं होगा आगे चुनाव भी नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पे काम किया है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया है, हमारे युवाओं को नए नए अवसर दिए हैं रोजगार से जोड़ने का। उस उत्तर प्रदेश में जो जातियों के भेंट चढ़ जाता था, वहाँ जातियों को मिटाने का काम किया। यह है उत्तर प्रदेश। ये अखिलेश यादव का प्रदेश नहीं है जहाँ आए दिन गोलियां होती थी, एक एक दिन में 1600 मर्डर होते थे। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये विकास का उत्तर प्रदेश है। क्या नाम भाई आपका? आचार्य शंभुनाथ त्रिवेदी नाम है, अखिल भारतीय आचार्य परिषद। जावेद अली खान हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सपा से, कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक है हमारे देश का, यानी हिंदू को टारगेट सीधा कर रहे हैं कि वो जहरीला हो चुका है, उसके अंदर विष भर चुका है, जहर भर चुका है। देखिए, जब एक एकता होती है, किसी भी समाज का हो, किसी संगठन का हो, किसी पार्टी का हो, किसी परिवार का हो, तो अच्छों की समस्याएं आ जाती हैं। तो जावेद अली की अपनी एक समस्या नहीं है, उनको समझ में आ चुका कि हिंदू अब एक हो चुका है। और वो कह रहे हैं जहर बीजेपी घोल रही है। कोई नहीं घोल रहा है, उनकी अपनी जो राजनीति थी, जहर घोलने वाली राजनीति थी, अब वो हो नहीं पा रही है। वो अखिलेश यादव जी के भेजे हुए, नहीं हम गलत शब्द बोलेंगे, हमारी सनातन परंपरा नहीं कहती इस बात को। अब वो गलत हो सकते हैं, हम लोग इस प्रकार के शब्दों का संभाल के बोलने का प्रयास करते हैं, किसी के लिए अपमान ना हो। लेकिन जिस प्रकार से उनकी अपनी एक सोच है, ऐसे लोगों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या है उनका, यहाँ रह कर के भी यहाँ के नहीं है क्या, हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। उनका ये भी एक सजेशन उन्होंने दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हर एक मुस्लिम जो है वो 4 हिंदू दोस्त बना ले। वो सब समझ में आ चुका है। गाजियाबाद की घटना के बाद सारा हिंदू समाज समझ चुका है, और आपके चैनल माध्यम से कहेंगे बहनें भी समझें कि ये किसी के नहीं होते हैं। यहाँ तक तिल हाथ में रख कर के जितने आ जाएं, उसके बाद भी अगर ये कहें हम आपके हैं तो तभी मत मानिए। अखिलेश यादव का ये कहना है कि 2017 से पहले योगी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो जब मुख्यमंत्री बने तो यूपी में लोगों ने उनको जाना। अखिलेश यादव को धन्यवाद अपने पिताजी का देना चाहिए, नेताजी का। नहीं तो सेफई से बाहर लोग ना जानते हैं। बीहड़ में बसा सेफई, जहाँ आप समझते हैं भिंड और वो इलाका एक जो मुरैना का है, वहाँ से नेताजी निकल के आए और नेताजी के नाम पे जी खा रहे हैं, रोटी चला रहे हैं। ज़बरदस्ती जिंदा उनको पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, बल्कि उन्होंने निवेदन किया कि हमारे जिंदा रहता है ऐसा मत करो, हमें दिल्ली जाना होता है। तो अपने पिता का व्यक्ति जो सम्मान न कर पाया, हम उसके लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या कह सकते हैं उसके लिए। कटाक्ष करते हैं कि सीएम योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, हालांकि सीधे सीधे नहीं कहेंगे, पता है कि उन्होंने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, वो AI क्या समझेंगे। 17 में जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा था ये बाबा क्या कर पाएगा। बाबा, देखिए बाबा ने वो किया है, पत्रकार साथी, जो आज विश्व पटल पे हमें गर्व है इस बात का कि हमारे महाराज जी की पहचान, हमारे मुख्यमंत्री की पहचान विश्व पटल पे है। आज किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग होती है। अभी बीते दिनों बंगाल में चुनाव हुए, 75% महाराज जी का योगदान रहा, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत के आई है। हम लोग आम नागरिक हैं और महाराज जी के नेतृत्व में सरकार फिर बन रही है, उसमें नो डाउट। अखिलेश यादव जी अब परेशान हो रहे हैं, 10 साल सूखाग्रस्त हो चुका है। कैसे पता चल जाएगा कि जनता ज़्यादा अखिलेश यादव को जानती है कि योगी को जानती है? अखिलेश यादव को कोई जानता ही नहीं। सेफई, इटावा, मुरैना, भिंड के इसके अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और जिस प्रकार के उनके आजकल बयान होते हैं, जो चौराहे पे लड़के खड़े होते हैं बयान देते हैं, उस प्रकार के बयान होते हैं। कभी कभी डाउट होता है कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भी गए थे कि वहीं सेफई में पढ़ाई लिखाई इनकी हुई है।